वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अपनी तैयारी जो है वह यूपी पीसीएस को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में आपके सामने जो हम सीरीज जो स्टार्ट किए हैं वह आपके करंट अफेयर्स के हैं। और इसमें एक साल के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको आपके सामने हम छोटे छोटे वीडियो में आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी तक हम लगभग 2 क्लास अभी तक यूट्यूब पर करवा चुके हैं और आज जो है ये तीसरी क्लास ले रहे हैं। और इस भी क्लास में हम जितने भी 1 साल के चर्चित व्यक्ति हैं, वे चर्चा में किस कारण से रहे, इनको आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि जो लेक्चर नंबर 2 है, उसकी जो कंटेंट जो है वह क्लियर दिख नहीं पा रहा है। तो मैं भी उस लेक्चर को देखा, तो देखा कि हाँ, वास्तविक बात यही है, लेकिन उसको आप मैनेज करिए। क्योंकि आप सभी के पास बस केवल सुनना आपको है। और इस लेक्चर में हम जो आपकी जो उस समस्या थे उस समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। 1 साल के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के चर्चित व्यक्ति हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इनमें पहला जो नाम आता है वह नाम आता है पंकज उधास। पंकज उधास की अगर बात करेंगे तो यह भारतीय गजल एवं पार्श्व गायक का निधन हो गया। और इनकी जो बात करेंगे तो इनकी अभी हाल ही में 26 फरवरी 2024 को क्या हो गया है, निधन हो गया है। और यह क्या थे, यह गजल गायक थे, ठीक है ना। इनकी है चिट्ठी आई है, इनका फिल्म नाम, जैसे मशहूर गीत गाने वाले पंकज उधास को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2006 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्हें 26 फरवरी 2024 को इनकी हाल ही में क्या हो गए, निधन हुआ है। दूसरा नाम चर्चा आता है रंजीत कुमार अग्रवाल का। रंजीत कुमार अग्रवाल की अगर बात करेंगे तो ये कौन थे, ये किस कारण चर्चा में थे, तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद द्वारा 2024-25 के लिए संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और इन कहता है कि जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद जो है उनके 2024-25 के लिए क्या हुए हैं, या अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो चरणजीत सिंह नंदा। तो यह जो हैं अध्यक्ष कौन बने हैं, तरनजीत कुमार अग्रवाल। और उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो चरणजीत सिंह नंदा। उसके बाद आगे हमारा नंबर आता है चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन की अगर बात करेंगे तो चंपई सोरेन अभी हाल ही में चर्चा में थे। और क्या ये कौन है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे। और इन्हें इन्हें टाइगर दा के नाम से भी जान प्रसिद्ध हैं। और यह झारखंड के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने 2 फरवरी 2024 को झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन के जगह क्या हुआ, उनके जगह मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण किए हैं। तो अब ये आपको बहुत देख रहे होंगे कि आजकल ईडी के जो क्या उठा पटक बहुत तेज चल रहा है। और इसी कड़ी में जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो उनके जगह ऐसी चर्चाएं थी कि उनकी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनकी वाइफ की जगह चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा मोर्चा के संघ ने इन्हें झारखंड के नए मुख्यमंत्री का पदभार का कार्य सौंपा है, ठीक है। अब अगला नाम आता है नित्या आनंद की। नित्या आनंद हाल ही चर्चा में क्यों थे, तो यह भारत के प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट का निधन हो गया है। यानी अभी आपका निधन की अभी तक हम डिस्कस किए हैं, अभी आपका पंकज उदास की बात की है। और अगला जो निधन आ हम बात करेंगे वह जनवरी माह में है, वह है डॉक्टर नित्या आनंद की। अब आप पूछिए कि डॉक्टर नित्या आनंद कौन थे, तो डॉक्टर नित्या आनंद भारत के प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट का निधन हो गया। इन्होंने पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित की थी। अगला नंबर आता है डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे कौन थे, तो यह गायिका थे और इनका भी हाल ही में इनका निधन हुआ। यानी अभी तक निधन में हम डिस्कस किए हैं पंकज उदास की, उसके बाद हम बात किए हैं डॉक्टर नित्या आनंद की, और उसके बाद डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे जो थी यह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गायिका थी और इनका निधन 13 जनवरी 2024 को हुआ है। वह शास्त्रीय संगीत के किराने घराने से संबंधित थी। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी देखिए अभी आरोप के जो परीक्षा हुए थे 11 फरवरी के, उसमें 2-3 निधन दिए थे और उनका क्रम क्रम सजाने को आपको दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि फरवरी के माह में जो कि पंकज उदास की निधन हुआ है, और जनवरी की अभी तक हम डिस्कस जो किए हैं उसमें डॉक्टर नित्या आनंद की, और डॉक्टर नित्या आनंद से पहले डॉक्टर प्रभा अत्रे का भी निधन हुआ है। अब आगे आता है, अगला नंबर आता है मनोवर राणा, सॉरी
सॉरी, मुनवर राणा की भी आपका निधन होता है, और इनका निधन 14 जनवरी 2024 को होता है। और ये क्या थे? प्रसिद्ध प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। ठीक है। अगला नंबर आता है उस्ताद राशिद खां की। उस्ताद राशिद खां की बात करेंगे तो उस्ताद राशिद खां क्यों चर्चा में थे? तो ये भी गायक थे, और इनका निधन जो है वह जनवरी माह में हुआ है, और यह रामपुर सवान घराने से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक फरवरी के महीना में पंकज उधास की निधन हुआ है। जनवरी के महीने में हमने बात किया आपके डॉक्टर नित्या आनंद की, उसके बाद डॉक्टर प्रभा अत्रे की, उसके बाद हम बात किए मुनवर राणा की, उसके बाद उस्ताद राशिद खान की। उसके बाद अगला अगला नाम आता है नीना सिंह। नीना सिंह चर्चा में क्यों थे? तो नीना सिंह का निधन नहीं हुआ है। यह CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। यानी 29 दिसंबर 2023 को नीना सिंह जो है वह CISF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। और इस कारण यह महत्वपूर्ण नहीं हुए, महत्वपूर्ण इस बात के हुए कि वह CISF की यानी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं। यानी CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इस महिलाओं के होने के कारण ये क्या है? चर्चा में हैं। और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। ध्यान से इसको सीरीज को बस खाली आपको सुनना है, ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा, और हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको कंटेंट को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। एक मिनट। हाँ, उमा शेखर का नाम आता है। उमा शेखर। उमा शेखर की अगर बात करेंगे तो उमा शेखर जो हैं यह किस कारण से चर्चा में थे? तो उमा शेखर जो है वह केंद्रीय इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए क्या चुनी गई है? ठीक है ना, गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई है। उसके बाद है वह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहला महिला अधिकारी है। यानी क्वेश्चन आपके क्या हैं? आउट हैं। और इस प्रकार से देखिएगा कि हाल के वर्षों में आपके जो हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश PCS का जो 17 मार्च का पेपर लगा हुआ है, 17 मार्च को झारखंड PCS का पेपर लगा हुआ है, उसके बाद सितंबर में आपके बिहार PCS का पेपर लगा हुआ है। इसमें से इस उमा शेखर का नाम इस 3 पेपर में से कहीं ना कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला नाम है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी की अगर बात करेंगे तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी की इनका निधन हो गया। आज इनका निधन जो हुआ है वह नवंबर के महीने में हुआ है, और यह उच्चतम न्यायालय की क्या, सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, और यह तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रही है। और इसके साथ ही वह मानवाधिकार आयोग के भी में भी ये काम अच्छी ढंग से की है। और इस कारण से यह फातिमा बीबी का निधन हुआ, इस कारण से वे चर्चा में रही हैं। इसके साथ ही यह उच्च न्यायालय में, अगर देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी है। ठीक है। और किसी हाई कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। कौन? आपका न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अगला प्रश्न लेंगे, उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश। अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, और इन 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के कारण जो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना हो गई? 34 हो गई है। और इस 34 में जो हुई है ना, ध्यान रखिएगा, 34 जो हुई है, 34, एक मिनट, 34 हुई है। इस 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश, जो है वह मुख्य न्यायाधीश, और 33 जो है वह अन्य न्यायाधीश हो गए हैं। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई? पूरा हो चुकी है। और ये 3 नाम जो है याद रखिएगा, एक है आपका न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, एक दूसरा नाम है न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा, और तीसरा जो है संदीप मेहता। और उच्चतम न्यायालय की 9 नवंबर 2023 में ये 3 नए न्यायाधीशों की क्या हुई? नियुक्ति हुई है। एक नाम चर्चा में आया है न्यायमूर्ति PB वराले। न्यायमूर्ति PB वराले यह उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है ना, ये 25 जनवरी 2024 को। ठीक है। अब अगला बात हम करेंगे हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया की अगर बात करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। हीरालाल समारिया की बात करेंगे
तो केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। एक नाम आता है आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अगर बात करेंगे, इनको कोई भी दोस्त या साथी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह इनके नाम से भली भांति परिचित ही होंगे। अगर जो इनके नाम से परिचित नहीं होंगे तो वो तैयारी करना ही छोड़ दें। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के क्या थे, जनक थे, और इन्हीं का 28 सितंबर 2023 का क्या हो गया, निधन हो गया। वह वर्ष 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में ICAR कहते हैं, ICAR के महानिदेशक तथा 1982 से 88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी रह चुके थे। उन्होंने फरवरी 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत में समाहित किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कहा गया कि इनको फरवरी 2024 में क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई, जो भारत की सर्वोच्च सम्मान है। अभी तक आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है ना, वो हमारे लिए क्या अंदर से मोटिवेशन आता है और आपके लिए नए नए वीडियो लाने का क्या करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है, और आपके मांग पे हम नई नई सीरीज आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे जय वर्मा सिन्हा की। अगर बात करेंगे तो जय वर्मा सिन्हा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए कि पेपर आउट है। यह रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो जय वर्मा सिंह जो है, देखिएगा किसका प्रश्न जो आया था आपका UPRO में भी यहाँ से प्रश्न जय वर्मा सिन्हा के नाम से आया था। ठीक है, अब आगे कुछ और बचे हैं, उनको भी आपको देखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, दो नाम और हैं बस। एक है प्रीति अघालम और एक है BBR सुब्रमण्यम। प्रीति अघालम की अगर बात करेंगे तो प्रीति अघालम जो थी वह कौन थी, IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस, जो कि IIT जंजीबार की निदेशक नियुक्ति है। यानी IIT मद्रास की एक पहली विदेशी कैंपस खोली गई, और यह कैंपस तंजानिया में खोली गई है, और इसी तंजानिया की में जो IIT जंजीबार के निदेशक नियुक्त हुए। वह इस प्रकार वह IIT की पहली महिला निदेशक थी। अब एक नाम आया है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम की अगर बात करेंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनका अगर कहा जाए तो इसमें 5 स्टार वाला है। कितना है, 5 स्टार वाला है। पहला है BVR सुब्रमण्यम, यह नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, और इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं तो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और नीति आयोग के CEO की बात करेंगे तो आपके VVR सुब्रमण्यम हैं। इस प्रकार से जितने भी एक साल के महत्वपूर्ण जो चर्चाएं में जितने भी व्यक्ति थे और महिलाएं थे, उनको आपके सामने हम क्या किए, डिस्कस करने का प्रयास किए। और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी नियुक्ति हैं उसको हम अगले अगले सीरीज में हम क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर जैसा भी लगा होगा आप जरूर कमेंट करेंगे, और इसके बाद अगले क्लास में हम अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति की जितनी भी नियुक्तियां हैं उसको भी आपके सामने हम डिस्कस कर देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।